नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। बिहार सरकार सुपौल से बांका तक करीब 225 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत 8,000 करोड़ है। यह मार्ग सुल्तानगंज से अगुवानी घाट पुल से होते हुए नेपाल की राजधानी काठमांडू तक जुड़ेगा। श्रावणी मेला के दौरान लाखों कांवरिये अजगैबीनाथ से बैद्यनाथ धाम जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर सहित धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्रीय व्यापार, रोजगार और भीड़ प्रबंधन में सुधार होगा। बिहार में खराब कानून व्यवस्था के सवाल पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, सरकार सजगता से काम कर रही है। सरकार हर हाल में कानून का राज स्थापित करेगी। सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम की अनिवार्यता पर एमीन के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमा द्वारा सवाल उठाने पर डिप्टी सीएम ने कहा, वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय शौर्य का प्रतीक है। लोगों को इसे स्वीकारना ही पड़ेगा। होली के पर्व पर हावड़ा खातीपुरा और आनंद विहार खोरधा रोड के बीच 2 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। ये ट्रेनें गया जंक्शन समेत कई प्रमुख स्टेशनों से गुजरेंगी। ट्रेन 03:07 हावड़ा से खातीपुरा 25 फरवरी व 11 मार्च की रात 11:55 हावड़ा जंक्शन से चलेगी। ट्रेन 03:08 खातीपुरा से हावड़ा 27 फरवरी व 13 मार्च को शाम 5 बजे खातीपुरा से चलेगी। इसी तरह ट्रेन 04:66 आनंद विहार से खोरधा रोड 27 फरवरी से 3 मार्च तक रोजाना रात चलेगी। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। नए नियमों के मुताबिक अब चुनाव प्रचार में प्रत्याशी और उसके 4 समर्थक ही शामिल हो सकेंगे। प्रचार प्रसार के दौरान पहचान पत्र अनिवार्य होगा। छात्र संघ चुनाव के दौरान महिला कॉलेजों में अधिकतम 5 लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। छात्र संघ चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, कुछ लोगों को छोड़कर सभी पार्टियों के नेता नीट छात्रा की मौत और बच्चियों की सुरक्षा के मुद्दे पर साथ खड़े हुए। भारत में भी बहुत सारे एप्स्टीन हैं। अब सच बोलने में डर लगता है। मुद्दों पर सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। टैरिफ की बात करो तो बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दो। पप्पू यादव को जान से मार दो। पटना की बेउर जेल से बाहर आने के बाद सांसद पप्पू यादव ने प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पप्पू यादव ने कहा, मुझे मरवाने की कोशिश की गई। मैं अस्पताल के सुपरिटेंडेंट का कॉल डिटेल निकलवाऊंगा। मुझे 24 घंटे तक खाना पानी नहीं दिया गया। मुझे सीनियर एसपी ने अपमानित किया। यह पूरी साजिश पप्पू यादव की आवाज को चुप कराने के लिए की गई। मैं नीट छात्रा की लड़ाई रुकने नहीं दूंगा। बिहार एमीम अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने वंदे मातरम विवाद पर कहा कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मतलब है अपने धर्म को मानना और दूसरों के धर्म का आदर करना। संविधान का आर्टिकल 25 सभी को अपने धर्म, संस्कृति व रीतियों को मानने की आजादी देता है। क्या हमारे पूर्वज गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद राष्ट्रवादी नहीं थे? जिन्होंने 50 साल तक अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, वे देशभक्त बन गए। बिहार में ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने बिहार में दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक 90 करोड़ 97 लाख रुपए से अधिक का चालान काटा है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से नियमों का उल्लंघन करने वालों के ई चालान किए जा रहे हैं। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि मुख्य रूप से बिना हेलमेट, ओवरलोडिंग और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान काटा गया है। पटना में हिंदू शिव भवानी सेना ने वैलेंटाइन डे का विरोध किया है। इस दौरान संगठन के लोगों ने कई कपल्स का हाथ एक दूसरे से जबरन छुड़वा दिया और हनुमान चालीसा थमा दी। हिंदू शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लव कुमार शिव रुद्र ने कहा, भारत की संस्कृति में वैलेंटाइन का कहीं भी जिक्र नहीं है। समाज में अश्लीलता फैलाने की कोशिश की जाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने बिहार में खराब कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राबड़ी देवी के दावे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधी रोजाना बिहार से भाग रहे हैं और राज्य में कानून का राज कायम है। हम यहाँ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। विपक्ष को सदन के बाहर बोलने के बजाय विधानसभा के भीतर मुद्दे उठाने चाहिए। सरकार सदन के पटल पर उनके सवालों का जवाब देगी।
बांग्लादेश चुनाव में इस बार कई बड़े अपराधियों की किस्मत चमकी है। इन्हीं में एक नाम जमात के अजहरुल इस्लाम का भी है। उस पर 1971 के युद्ध के दौरान 1200 लोगों के कत्ल और 13 रेप का आरोप था। उसे 2014 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने उसके सारे अपराध माफ कर दिए और सजा को रद्द हो गई। वह 2012 से जमाए इस्लामी में महासचिव के पद पर है। नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रखने पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने अपनी बात रखी। मंत्री ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी काम को सेवा मानते हैं। अब प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ होगा। इसमें बहुत सारी भावनाएं और सम्मान शामिल है। पीएम का विजन है कि हम 140 करोड़ देशवासियों के लिए जो भी काम करें उससे देश का कल्याण, उत्थान, विकास हो। हम जो भी काम करते हैं यह सब सेवा है। बांग्लादेश के नए पीएम तारिक के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पीएम मोदी को आमंत्रण मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के संबंधों में तनाव के बीच ये बड़ा कदम होगा। बीएनपी नेतृत्व शपथ ग्रहण समारोह के लिए सभी प्रमुख क्षेत्रीय राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करने पर विचार कर रहा है, ताकि कार्यक्रम को राजनयिक संपर्क के मंच के रूप में स्थापित किया जा सके। शपथ ग्रहण समारोह 16 फरवरी को ढाका में हो सकता है। असम दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उनसे हिंसा प्रभावित मणिपुर जाने की मांग की। खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, चुनाव वाले राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता बन जाती है, लेकिन मणिपुर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मणिपुर 2023 से हिंसा झेल रहा है। पीएम इस समय असम में है, मणिपुर वहां से दूर नहीं है। खेड़ा ने पीएम के लिए फ्लाइट की टिकट तक बुक कर दी। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव परिणाम आने के बाद एक बार फिर हिंसा का दौर शुरू हो गया है। आरोप है कि बीएनपी छात्रों की इकाई ने कई विश्वविद्यालयों के कैंपस और हॉस्टल पर कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्र दल के कार्यकर्ताओं ने दूसरे राजनीतिक दलों, खासकर जमाते इस्लामी और अन्य छोटे संगठनों के समर्थित छात्रों को हॉस्टलों से जबरन बाहर निकाल दिया है। इस दौरान कई जगहों पर झड़प भी हुई। असम के गुवाहाटी में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज जहां बीजेपी पहुंची है, उसका श्रेय अगर किसी को मिलता है तो वह सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिलता है। हमारा विश्वास संगठन में है। हम राष्ट्र जीवन में परिवर्तन का आधार संगठन की शक्ति मानते हैं। इसलिए इतनी बड़ी तादाद में जमीन की जड़ों से जुड़े कार्यकर्ताओं का दर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। एमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम के मुद्दे बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वफादारी की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। भारत का संविधान वी द पीपल यानी हम भारत के लोग से शुरू होता है, न कि भारत माता की जैसे। संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार देता है। ऐसे में किसी की देशभक्ति को किसी नारे से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी किसानों पर अफवाह फैला रहे हैं। वंदे मातरम पर राहुल गांधी की जुबान बंद है। दरअसल राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या प्रिविलेज प्रस्ताव लाएं, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। जो भी ट्रेड डील किसानों की रोजी रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वह किसान विरोधी है। देश को एक और आयाम मिल गया है। पीएम मोदी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गुवाहाटी का उद्घाटन किया। इसके अलावा अपने असम दौरे के दौरान पीएम मोदी प्रदेश को 5,450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। यहाँ उन्होंने पीएम ई बस योजना के तहत 225 ई बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिनमें से गुवाहाटी 100, नागपुर 50, भावनगर 50 और चंडीगढ़ 25 के लिए है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को महामूर्ख कहा है। निशिकांत ने कहा, मैंने इतना महामूर्ख नेता प्रतिपक्ष इस देश में नहीं देखा। पीएम मोदी ने पिछले 8 सालों से कपास किसानों को बचाने के लिए 11% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है। एक तरफ हमें किसानों को बचाना है, दूसरी तरफ टेक्सटाइल सेक्टर को प्रतिस्पर्धी बनाना है। भारत अमेरिका ट्रेड डील से हमारे निर्यातकों को 0% टैरिफ देना होगा।